श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज है 21 नवंबर यानी कि विजय गुरुवार का बहुत प्यारा सा दिन। ये जो विजय गुरुवार का जो दिन होता है ये मार्गशीर्ष में पड़ता है। और अगर आपने फैमिली और परिवार को लेकर के बहुत चिंतित हो, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, उनका फ्यूचर कैसा होगा, धन कैसे आएगा, घर में खुशियाँ कैसे आएगी, तो इसके बाद हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बस आज रात अपने घर पे तुलसी माता के पत्ते के साथ में छोटा सा दीपक आप लगा देते हो गुरुवार के दिन, तो माँ तुलसी का वास आपके हमेशा माँ तुलसी का वास होता है। उनके घर में कभी भी संकट नहीं आते और रात में ही ये दीपक जलाना है। और स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा तुलसी माता का पौधा। आपको क्या करना है, एक पत्ता तुलसी माता में से ले लेना, सिर्फ एक पत्ता, ज़्यादा नहीं लेना, एक पत्ता लीजिएगा। कोशिश करना गुरुवार का दिन है तो तुलसी माता को पत्तों को तोड़ना नहीं है, जो पत्ते नीचे गिरे हो उनको लेना। अब मान लीजिए ये आपने ले लिया तुलसी माता का पत्ता। जब भी मैं तुलसी माता के पत्तों की लेने की बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ भगवान हरि का स्मरण जरूर करेंगे। भगवान हरि का ध्यान करते हुए आपको एक बड़ी सी बिंदी हल्दी की लगानी है, कुछ इस प्रकार से। जब हल्दी लगाओगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से किसका स्मरण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके आपको हल्दी लगानी है। अब यही हल्दी लगी हुई आपके पास में तुलसी माता का पत्ता है, उसी के पास में आपको एक दिया लगाना है, दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब देखो मैंने बता रखा है, माता तुलसी भले ही माँ, उनके सामने कौन सी बत्ती लगती है, गोल बत्ती का दिया। तब 1 मिनट इसका मैं कारण समझा देता हूँ सिर्फ 10 सेकंड में। जैसे कि भैया आपने बताया जो तुलसी माता है, जो भी देवी होते हैं उनके उसके सामने लंबी बत्ती जलती है। तुलसी माता लंबी बत्ती है, तुलसी माता देवी है, तो उसके पीछे गोल बत्ती क्यों लगाया जाता है, तो जो गोल बत्ती का दिया होता है वो स्थिति का लिए, और जो बड़ी बत्ती का दिया होता है माता तुलसी का जो हम हरा भरा रहता है, उनके घर में कभी भी नजर नहीं लगते गोल गोल दीपक लगाने की। इनको रोकने के लिए कौन से लगाते हैं, गोल बत्ती का दिया लगाते हैं। जब माँ लक्ष्मी को रोकने के लिए हम दिया जब लगाते हैं, तो माता लक्ष्मी को रोकने के लिए गोल बत्ती का दिया हम लगाते हैं। चाहे आप नया ले लो पुराना ले लो, उसके अंदर घी का दिया पड़ेगा गोल बत्ती का लगाना। अब ऐसे ही नहीं लगा देना, दीपक के नीचे आपको चावल के कुछ दाने को रख देना है और फिर उसके ऊपर कुछ रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आपको दीपक को लगाना है। लगाने के बाद में जब ये दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो फिर आपको ये तुलसी माता का जो पत्ता आपने हल्दी लगाया था, तुलसी माता के जड़ में आपको समर्पित कर देना है। इससे हमारे घर में माता तुलसी का वास होता है। और जिन भी लोग के घर में माता तुलसी का वास होता है, उनके घर में कभी भी कोई भी नज़र लगाने की कोशिश नहीं कर सकता। भूलिएगा नहीं, करना ज़रूर है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जिससे आपको आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा नहीं मिलती, या फिर कर्ज में डूबे जा रहे, बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत कोशिश कर लिए, लेकिन फिर भी आपको तब भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो आप ये उपाय करिएगा। इसके लिए आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ आपको लेनी है, वो होते लिए लाल चंदन। सारे उपाय अपने घर पे कर सकते हो, सुबह से लेकर के रात तक ले लिए। इस लाल चंदन के साथ में क्या करना है, आपको एक छोटा सा तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे के अंदर आपको क्या करना है, जल भरना है। जल के अंदर भर करके फिर सीधा पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे तरीका समझिएगा। वैसे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कोई भी मुख नहीं होता। महादेव का मुख इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कई इधर चारों तरफ महादेव का मुख होता है। हम ऐसे मान्यता मानते हैं, जिस तरफ से हम खड़े होते हैं हमें ये होता है कि महादेव का मुख किधर है, हमारी तरफ है। जिस भी तरफ आप खड़े हो जाओगे, आप ये मान के चला करो महादेव का मुख किस तरफ है, हमारी तरफ है। अब इस उपाय में ऐसे नहीं है आप यहाँ खड़े रहो, यहाँ पे खड़े रहो, कहीं पे भी खड़े हो सकते हो। जिस तरफ से आप खड़े हुए, मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए, जिस तरफ से आप खड़े हो उसके अपोजिट साइड मतलब उल्टे हाथ, यहाँ पे खड़े तो सीधा भाग आपको क्या होगा, वो ये होगा। जब आप वो अपोजिट भाग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, होगा ये महादेव के यहाँ पे आपको अपोजिट साइड में आपको वही लाल चंदन का लेपन
खूब अच्छी तरीके से करना है। पूरे शिवलिंग पे नहीं, सिर्फ अपोजिट साइड में आपको करना है। जो आपके मनोकामना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धन प्राप्ति के लिए कामना कर लेना। जो ये कामना करोगे उसके बाद में आपके पास में तांबे का लोटे के अंदर जल, उस जल को महादेव शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः स्तुतिम का जप करके चढ़ा देना। यही जल बहता बहता जलाधार से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। जितने भी रूम्स होंगे, कहाँ पे आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, आप उस जगह पे छिड़काव कर देते हो जल का, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता है। कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होती। भूलेगा नहीं, करना ज़रूर है। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। ये आपको हरी मूंग के साथ करना है। ये तीसरा उपाय है और आपको ये तीसरा उपाय हरी मूंग के साथ आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको हरी मूंग मतलब हरी मूंग लेनी है। जैसे यहाँ पे खड़ी मूंग है, आपको दाल नहीं लेनी है। महादेव के ऊपर अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको हरी मूंग लेनी है। आइए ये जो उपाय है, ये आपको उपाय है ये बीमारी के लिए, ये सारे ये जो बता रहा हूँ ये आपको बीमारी के लिए करना है। आपका उपाय किसके लिए होगा? स्पेशली बीमारी के लिए ये उपाय बता रहा हूँ। जहाँ अगर कोई व्यक्ति रोग में है, बहुत बीमार चल रहा है, तो आप ये उपाय करिएगा। इसके लिए आपको मूंग के दाने लेने हैं। बहुत ज़्यादा मसला है, सिर्फ 1 चुटकी मूंग के दाने ले सकते हो। अपने ही घर पर ये उपाय करना है। मूंग के दाने के साथ में आपको काला तिल लेना क्या है, अनिवार्य है। इसको लीजिएगा। इसके बाद पहुँचेंगे सिर्फ महादेव शिवलिंग के पास में। देखो, जो आपके पास में मूंग के दाने हैं, उस मूंग के दाने को जो भी व्यक्ति अपने घर पे बीमार है, बीमारी से ग्रस्त है, रोग खत्म नहीं हो पा रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव का एक रूप, अवधूत रूप, कौन सा रूप है? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इस मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। जल आपको पहले मूंग को समर्पित करेंगे, अभी आप काले तिल को अपने पास रखेंगे। फिर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद वो महादेव शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके यही जल बहता बहता मूंग के दाने से थोड़ा सा नीचे गिरेगा। यहाँ से रोक लेना। रोकने के बाद में जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, जब आपकी प्रार्थना है वो सब कुछ महादेव से कह लो, लास्ट में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को ठीक महादेव के शिवलिंग के एकदम ऊपर समर्पित कर देना, उस गोत्र बोल करके। और ये जो जल आप यहाँ पे इकट्ठा किए हो, इस जल को उठा लेना। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को अगर आप आचमनी करवा देते हो उस जल का, तो इंसान की जो बीमारी होगी, तकलीफ़ें होगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना जरूर स्टार्ट हो जाएगी। भूलेगा नहीं, करना सभी को है। 3 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे बहुत छोटे से उपाय की यह को करना बेलपत्र के साथ में। कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है? इस उपाय का जो फ़ायदा मिलने पा रहा है वो है लड़ाई को लेके लड़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक है। चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आजकल के वाइफ आ गई ना, वो भी, और जैसे कि लड़ाई करते हैं, हस्बैंड तो बदनामी है लड़ाई करने के लिए। कोई भी ऐसे लड़ाई कर रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। एक आपको बेलपत्र लेनी है, ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 1 बेलपत्र लीजिएगा। गुरुवार का दिन है तो बेलपत्र के जहाँ पे तीनों पत्ते का मिलाप होता है ना, कौन सी जगह? यही जगह। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। इस जगह पर आपको शहद, घी, कोई दोनों में से कोई से भी चीज़, शहद लगा लो, घी हो तो घी लगा लो। बेलपत्र को लेना, तांबे के लोटे के अंदर जल भरना और फिर से पूजा करना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब एक स्थान है लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए शिवलिंग पे, वो होता है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करके उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपको अपने घर पे समर्पित कर देते शिवलिंग पे, तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हमेशा माँ भगवान शिव का साथ हमेशा आपके ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन हैं अभी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बाइक सप्ताह तक के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।